हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम यूजीसी नेट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट अनीता देसाई के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट में देखा होगा कि लास्ट ईयर उनका एक क्वेश्चन डेप्थ में पूछा गया उनकी नॉवेल्स में से। तो उनकी जो नॉवेल्स होती है वो स्पेशली ह्यूमन साइकोलॉजी, लोनलीनेस, विमेन सफरिंग और इनर कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करती है। अनीता देसाई का बर्थ 1937 में हुआ था। उनकी मदर जर्मन थी और फादर बंगाली बिजनेसमैन थे। इस मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड का इफेक्ट उनकी राइटिंग में भी क्लियरली देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं अनीता देसाई के नॉवेल्स की मेजर थीम्स की। तो इनकी जो मेजर थीम्स रही है नॉवेल में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लोनलीनेस और आइसोलेशन। उनके कैरेक्टर्स सोसाइटी और फैमिली के बीच रहकर भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते थे। दूसरी मेजर थीम है फीमेल साइकोलॉजी। अनीता देसाई विमेन के इनर इमोशंस, फियर और फ्रस्ट्रेशन को डीपली एक्सप्लोर करती हैं। मैरिज कॉन्फ्लिक्ट भी उनकी नॉवेल्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। साइलेंस, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब इनकी मेजर थीम्स है जो हम आगे नॉवेल में देखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं 1963 में पब्लिश हुई अनीता देसाई की फेमस साइकोलॉजिकल नॉवेल क्राई द पीकॉक। इस नॉवेल में फियर, मैरिज कॉन्फ्लिक्ट, लोनलीनेस और मेंटल ब्रेकडाउन को डीपली पोर्ट्रे किया गया है। नॉवेल की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है माया। माया एक वेल्दी फैमिली की इंटेलिजेंट और सेंसिटिव गर्ल है। बचपन से ही उसके फादर ने उसे बहुत पैम्पर किया होता है। इसी वजह से माया इमोशनली बहुत डेलिकेट पर्सनैलिटी बन जाती है। माया की शादी गौतम से होती है जो कि प्रैक्टिकल और इमोशनली डिटैच्ड पर्सन है। गौतम लॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करता है जबकि माया इमोशनल और इमेजिनेटिव नेचर की है। दोनों की पर्सनैलिटीज कंप्लीटली अपोजिट है। इसी वजह से माया अपनी मैरिड लाइफ में इमोशनल कनेक्शन फील नहीं कर पाती है। अब नॉवेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है प्रोफेसी। शादी के टाइम एक एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है कि मैरिज के 4th ईयर में हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की डेथ होगी। ये प्रोफेसी माया के माइंड में डीपली सेटल हो जाती है। धीरे धीरे वो फियर और एंजाइटी के शिकार होने लगती है। जब 4th ईयर क्लोज आता है तब माया की मेंटल कंडीशन और भी अनस्टेबल हो जाती है। वो हर जगह डेथ और डेंजर इमेजिन करने लगती है। उसकी अकेलापन जो उसे इतना फील होता है कि उस गौतम की इमोशनल कंडीशन को उसके समझ नहीं पाता है, क्योंकि गौतम तो लॉजिकल पर्सन है। नॉवेल में पीकॉक का सिंबोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। माया एक पीकॉक को देखती है और उससे डीपली फील कनेक्ट करती है। फ्रेंड्स, पीकॉक ब्यूटी, डिजायर, लोनलीनेस और इमोशनल पेन का सिंबल बन जाता है। माया ग्रेजुअली रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच के डिफरेंस को लूज करने लगती है। उसकी फियर ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाती है और फाइनली वो मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। नॉवेल के क्लाइमेक्स में माया गौतम को टेरेस से पुश कर देती है। गौतम की डेथ हो जाती है और प्रोफेसी ट्रू हो जाती है। उसके बाद माया खुद भी कंप्लीटली मेंटली कोलैप्स कर जाती है। अब अगर थीम्स की बात करें तो नॉवेल में एलाइनेशन, मैरिटल डिस्कॉर्ड, फियर ऑफ डेथ और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मेजर थीम्स हैं। अनीता देसाई ने फीमेल साइकी को बहुत डीपली पोर्ट्रे किया है। नैरेटिव टेक्निक में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और सिंबोलिज्म का यूज इम्पोर्टेंट है। तो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से ये नॉवेल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि it is Anita Desai's first novel. It is a psychological novel. It focuses on female psyche. Peacock symbolism frequently ask होता है, पूछते हैं कि इसमें कौन सा symbolism यूज हो रहा है, तो peacock symbolism इसमें यूज हो रहा है। So this was the complete summary of Cry the Peacock. अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं और जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।